आज मैं किष्किंधा नगरी के सुग्रीव गुफा का दर्शन कराता हूँ। हनुमान जी श्री राम लक्ष्मण को कंधे पर बैठाकर सुग्रीव से मिलाने के लिए ले जा रहे थे, तो उसमें पहला कारण था कि पर ब्रह्म स्वरूप श्री राम और लक्ष्मण के श्री चरणों के स्पर्श से उनकी पीठ पवित्र हो जाएगी। दूसरा कारण, मनुष्य रूप में अत्यंत कोमल शरीर वाले श्री राम और लक्ष्मण इतने ऊंचे पर्वत पर चढ़ने में थक जाएंगे। तीसरे कारण, कंधे पर चढ़ाकर ले जाते हुए हनुमान जी को देखकर सुग्रीव के मन में उद्विग्नता शांत हो जाएगी। वे समझ जाएंगे कि ये उनके हितैषी हैं, शत्रु नहीं। चौथा कारण, ब्रह्मांड में प्रभु के लिए वैसा वाहन कहीं नहीं मिलेगा जो वायु के गति से भी तेज हो। पांचवा, सेवक के रूप में हनुमान जी आनंदित हो जाएंगे। सुग्रीव के पास पहुंचकर हनुमान जी ने अग्नि की साक्षी में उन दोनों की मित्रता कराई एवं एक दूसरे के कार्य को सिद्ध करने की प्रतिज्ञा करवाई। भगवान श्री राम ने अपने मित्र सुग्रीव का काम पहले संपन्न किया और उनके शत्रु बाली को मारकर अपहृत राज और स्त्री को उनके अधीन कर दिया। सुग्रीव ने भी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वानरों की सेना बुलाई और सीता जी की खोज में साधारण वानरों को पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा में भेजा, किंतु दक्षिण दिशा में वीर वानरों को नियुक्त किया। सबसे अंत में हनुमान जी ने उनके चरणों पर सिर झुकाया। उस समय भगवान रामचंद्र जी ने इनको बल, पौरुष और बुद्धि में सबसे बढ़कर समझा और उनके पास और अपने पास बुलाकर सीता जी के लिए कुछ संदेश कहा एवं चिन्ह स्वरूप अपनी अंगूठी दी। अंगूठी इसलिए दी कि उसे देखने से श्री सीता जी को विश्वास हो जाए कि ये श्री राम के दूत हैं, ताकि वे खुलकर इनके साथ बातचीत कर सके। भगवान श्री रामचंद्र जी ने मारुति को क्या संदेश देकर सीता के पास भेजा था, यह किसी को ज्ञात नहीं था। यदि यह प्रकट कर दिया जाता तो हनुमान जी के द्वारा ही संदेश भेजा गया है, तो दूसरे वानर अपने कार्य में उदासीन हो जाते एवं अपने अयोग्यता का मनन करके सैन्य संग्रह में भी उदासीन हो जाते, परंतु अपने स्वामी के मंत्र को, संदेश को गुप्त रखने की अद्भुत क्षमता महावीर में देखी गई। धन्यवाद। नमस्कार। आज मैं चिंतामणि राम गुफा आपको दिखाने के लिए ले चलता हूँ। यह राम गुफा सुग्रीव गुफा से 1000 कदम दूरी पर विशाल काय पत्थर के शिलाओं के बीच था। इसके अंदर भी पत्थर के मंच बने हुए थे। इस गुफा में मात्र 4 ही व्यक्ति बाली को मारने का प्लानिंग किए थे, श्री राम और लक्ष्मण जी और जामवंत जी और सुग्रीव जी। इन लोगों की तस्वीर पत्थर की शिलाओं पर अंकित थे। उस गुफा में श्री राम जी के चरण पादुका का धरोहर के रूप में विराजमान है। इस गुफा के बगल में तुंगभद्रा नदी बह रही थी। गुफा वास्तव में पूर्ण शांति का वातावरण बिखेर रही थी। वहां साधु, मुनि, संत के तपस्या का बहुत सुंदर स्थान दिखाई दे रहा था।